चलिए, मैं रवि सर गणेश हाई स्कूल, गणेश पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर आज फिर लाइव क्लास में आप लोग के सामने केमिस्ट्री विषय लेकर के आए हैं। वैसे बच्चे जो कनेक्ट नहीं हुए हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाए जब तक हम सूर्य की उपासना करते हैं। रसीमते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। रसीमते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। रसीमते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। रसीमते नमः समुद्धते नमः देवासुर नमस्कृते नमः विवर्तते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। चलिए, 1 मिनट का और समय देते हैं, जल्दी से आप कनेक्ट होने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, इस वंदना के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ध्यान देने योग्य क्लास है। कल हमने आपको बता दिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ना। फिर से एक बार 1 मिनट के लिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 छोटे छोटे पदार्थ आपस में संयोग करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया से बड़ा एक यौगिक टूट करके मधुशाला इस पर शेर लिखो या गजल कहूं। चलिए, वियोजन में बता रहे थे आप लोग को कि इसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है, उसको वियोजन कहते हैं ना। और संयोजन बताए, वियोजन बताए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में बताए ना कि जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना। जिसमें अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण का निर्माण करता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं ना। और ये उदासीनीकरण कहते हैं। अवक्षेपण में बताए थे कि जिसमें विलेय से अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। पहला संयोजन, वियोजन। एकल विस्थापन में जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह को हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है उसको एकल विस्थापन बताए थे। उभय विस्थापन में वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें अभिकारक के परमाणु के अथवा समूह का अदला बदली होता है। अभिकारक के परमाणु अथवा समूह का अदला बदली होता है, उसे हम लोग कहे थे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। और बताए थे ऑक्सीकरण ना, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। और अवकरण बताए थे ना, रेडॉक्स वाला, कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम लोग कहेंगे कौन चीज, रेडॉक्स, अवकरण कहेंगे ना। एक रेडॉक्स बताए थे ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। चलिए, अंतिम में बताए थे जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान हो, अभिकारक और प्रतिफल दोनों परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं,
उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, और जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कल बताए थे कि आपको इतना कुछ हो जाने के बाद आपको हम बताएंगे किसके बारे में, अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है। चलिए अभी सबसे पहला अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कराएंगे तो H2O बनेगा। नहीं, हाइड्रोजन जल से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल का निर्माण करता है। छोटा छोटा यौगिक मिल करके जुड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये सोडियम है ना, और ये किससे विक्रिया करके, क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम किससे विक्रिया करके, क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा संयोजन। क्या कहलाएगा, संयोजन। यह सोडियम था, यह क्लोरीन से विक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड बनाया। यह NH3 था, अमोनिया था ना, HCl से विक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से विक्रिया किया ना, तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl अमोनिया क्लोराइड का निर्माण किया। यह क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से विक्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कौन चीज, हीट दिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे विक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना, फिर जल भी बनाता, फिर भी संयोजन कहलाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये सब कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन वाला। और संयोजन देखना आपको तो और बहुत सारा दिखाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यह क्या है, पढ़ेंगे कैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल का निर्माण करता है। पहला पढ़ने आया आपको, कहीं कहीं नहीं भी दिखाई पड़ेगा, छोटा लिखे होंगे, एग्जाम्पल बहुत सारा देना तो हो सकता है आपको नहीं दिखा हो। यह लिखा हुआ H2 + O2 तो H2O, Mg + O2 तो MgO, Na + Cl2 ना तो NaCl, NH3 + HCl, NH4Cl, CaO + H2O, CaOH का होल 2 प्लस हीट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों पढ़ने आ रहा है ना। ये क्या लिखा हुआ है, CaO का मतलब, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये CaCO3 यह क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके यह क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सब सारी अभिक्रियाएं जो है कैसी अभिक्रिया है, संयोजन है। कहेगा सर संयोजन हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन है। चलिए इसके साथ ही हम लोग और कुछ देखेंगे, संतुलित है कि नहीं। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 ना। तो यहां से संतुलित करने के लिए भी सीखेंगे। एक साइड में लिख देंगे कि राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है प्राइमरी स्टेज में, और यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन के बारे में ना, हाइड्रोजन कितना, यहाँ बगल में लिख लेंगे हाइड्रोजन कितना, यहाँ बीच में लिखते हैं। यहाँ पे जिनको संतुलित करने के लिए नहीं आता या बहुत बड़ा अभिक्रिया हो, संतुलित करना भी 10वां क्लास में पूछता है, तो एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड, दूसरा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लेंगे उस पदार्थ का नाम, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे L, और यहाँ पे लिखेंगे किसके बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ किसके बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में। अब बताइए हाइड्रोजन कितना है, 2 ना, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। चलिए राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड में 1 है, और इधर कितना है, 2 है। अब बताइए हाइड्रोजन तो लेफ्ट राइट बराबर है, परंतु ये बराबर है नहीं है। किधर बराबर नहीं है, राइट में बराबर नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसमें क्या करें कि 2 हो जाए, यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे ना, तब क्या हो गया, अब क्या हुआ, 2 दूनी 4,
ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहां भी 2 लिखना होगा ना। और यहाँ हाइड्रोजन अब 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। पहले इस प्रकार से संख्या देख लेंगे कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तब जाकर के हम लोग उसको संतुलित करेंगे। क्लियर हो रही है? संतुलित करने के लिए भी सीखना है। तो पहला संतुलित नहीं था तो हमने इसको संतुलित किया ना, परमाणु की संख्या देख करके किस साइड में कितना परमाणु संख्या में है। चलिए फिर से एक बार, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है ना, NH3Cl प्लस NH4Cl। इसको बारी बारी से हम लोग संतुलित भी करते जाएंगे। पहला आपने उतारा, जल्दी से उतारे नहीं है तो पहला उतारिए, दूसरा उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके H2O का निर्माण करेगा, संतुलित करिए। तो हम लोग यहाँ 2 लिखे ना, इधर भी 2 लिखे, तो दोनों साइड बराबर हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या था, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम कैगो, एगो, ऑक्सीजन कैगो, 2 गो, यहाँ पे कैगो, एगो। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ 2 लिखना होगा। जब यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, तब जाकर के संतुलित होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे Na1Cl2, Na और Cl ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो संतुलित हो जाएगा ना। अरे बात समझ में आ रही है ना? इस प्रकार से हम लोग संतुलित करते हैं। ये क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। सोडियम क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। एक ऐसी अभिक्रिया है, संयोजन है। पहला में जल ऑक्सीजन से विक्रिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यहां तक हो गया। चलिए अमोनिया NH3HCl और NH4Cl, इसको ध्यान से देखते हैं कि यहाँ करना हमको क्या होगा। ये राइट हैंड साइड वाला या लेफ्ट हैंड साइड वाला ना, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में सबकी नंबर देते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है। इनको नहीं समझ में आ रहा, संतुलित करने के लिए सीखना होगा, पूछता है। हम लोग यहाँ अभिक्रिया भी पढ़ रहे हैं और संतुलित करना भी सीख रहे हैं। चलिए राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, क्लोरीन कितना है, 1, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना, 3, 1, 4, अब क्लोरीन कितना, 1। देखिए क्या संतुलित करना है, संतुलित करना नहीं है, क्योंकि जितना इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, इतना राइट हैंड साइड में, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इक्वेशन अपने आप में पहले से संतुलित है ना। चलिए तो इसको छोड़ते हैं, ये सबको लिख लिया। अमोनिया ना, अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक से विक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड का निर्माण करता है, NH4Cl। चलिए इसको भी मिटाते हैं। हम अभी 2 चीज पे चर्चा कर रहे हैं। पहला तो संयोजन है, जुटना है, जुटता है ना, और दूसरा संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ कैल्शियम कितना है, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ये भी संतुलित है। इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जो संतुलित नहीं होगा उसको देख लेंगे आप और करने का प्रयास करेंगे। देखिए संतुलित है, इसको देखिए, इसको संतुलित है कैल्शियम, अरे चलिए तो जो भी संतुलित नहीं होगा उसको संतुलित कर लेंगे आप। एक कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से विक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग इसको देख रहे थे
कि यहाँ एक कैल्शियम, यहाँ एक कैल्शियम, हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 गो और 2 गो, 2 4 गो, यहाँ 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये सारा संयोजन अभिक्रिया है। आपको और संयोजन पढ़ना है तो और संयोजन पढ़िए, ठीक है, और बारी बारी से खुद को आप करवाइए, ठीक है, सारा संयोजन कहलाएगा, ठीक है, सारा संयोजन कहलाएगा। ऑक्सीजन को ही करवाइए ना, क्लोरीन को करवाइए ना, सोडियम को करवाए थे, कैल्शियम को क्लोराइड से करवाइए, मैग्नीशियम को क्लोरीन से करवाइए, हेलो नहीं, क्लोरीन से करवाइए, सबको करवाइए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करवाइए, कैल्शियम सोडियम को ऑक्सीजन से करवाइए। इस प्रकार से जो बनेगा सब संयोजन कहलाएगा। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं संयोजन का, और संयोजन का अपने आप से लिखेंगे तभी जाकर के आप एक अच्छा केमिस्ट्री समझ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड का क्या बनाएगा, CaCl2। चलिए मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2। सोडियम वाला करवाए थे, अभी सोडियम क्लोराइड बनवाए थे। चलिए जिंक को क्लोरीन से करवाइए, ZnCl2। इस तरह पोटेशियम को क्लोरीन से करवाइएगा, K को प्लस Cl से, तो क्या बनाएगा, K2Cl, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम वैलेंसी बगल वाले में जाता है, कैल्शियम की वैलेंसी बगल वाले में जाता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी बगल वाले में जाता है ना, यह KCl होगा, ठीक है। कैल्शियम पोटेशियम को क्लोरीन से करवाएंगे, KCl होगा, पोटेशियम का वैलेंसी भी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, ठीक है। जिंक क्लोराइड Zn प्लस Cl ना, ZnCl2। इस प्रकार से यह क्या बना रहा है, इस प्रकार से यह सब संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बनाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड, Na2A क्या हुआ, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती, इस प्रकार से यह ऐसा बनाया। तो ये सब सारा संयोजन है, ये सब सारा क्या है, उतार रहे हो जी, ये सब सारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, उतारते चलेंगे आप। कैल्शियम को ये क्लोरीन से कराए, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को क्लोरीन से कराए, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम को क्लोरीन से कराए, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक को क्लोरीन से कराए, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कराए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम को ऑक्सीजन से कराए, सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार से आपको खुद लिखना होगा, इसमें टीचर लोग भी फंसते हैं नहीं, मगर आपको फंसना नहीं, छोटा मोटा विक्रिया अभी से लिखने का प्रयास करना है, फिर बड़ा बड़ा अपने आप कैसे होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर सबको समझ में आ गया। एक ऐसी अभिक्रिया है, संयोजन है, जिसमें दोनों छोटा छोटा जुड़ करके एक बड़ा का निर्माण कर रहा है। फेयर कॉपी जब बनाएंगे तो जहां पे संयोजन लिखा है उसके नीचे इस एग्जाम्पल को उतारेंगे आप, ठीक है। संयोजन में क्या बताया था, इसमें छोटा छोटा पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, इसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है, उसको संयोजन कहते हैं। चलिए, तो यह कैल्शियम क्लोरीन से विक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरीन से विक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम क्लोरीन से विक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, जिंक क्लोरीन से विक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। नीचे वाला जो दोनों विक्रिया नहीं था ना, नीचे वाला दोनों विक्रिया था वो संतुलित नहीं था, उसको खुद करेंगे आप। चलिए, संयोजन के बाद जो लिखाए थे डिकम्पोजिशन लिखाए थे ना, चलिए उसमें क्या हो रहा था कि एक बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल 2, PbNO3 का हॉल 2, इसके नीचे लिख लेंगे क्या लिखा हुआ है। जिनको नहीं पढ़े हैं, 7वां नहीं पढ़े, 8वां नहीं पढ़े, 9वां नहीं पढ़े नहीं, तो उनको नीचे में लिखना होगा कि यह जो लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट भी बनवा सकते हैं आप, नहीं, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या होगा, MgCO3, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा ना। कैल्शियम था,
ना, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको करवाइए कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनता है कार्बोनेट समझ में आ रहा है, जिंक कार्बोनेट कहेगा। JnO है, इसको करवाइए कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनेगा, ZnCO3। ये सब प्रोसेस को समझना होगा, कार्बोनेट कैसे बनता है। आपने देख लिया कि ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। परंतु ये छोटा मोटा चीज भी टीचर को समझ में नहीं आता है, वास्तविकता है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मगर आपको समझ में आना आएगा तब जाकर के बहुत अच्छा होगा। सबको समझ में आ गया, बिना बुक देखे हुए आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। ये कैसा विक्रिया है, संयोजन वाला। वियोजन तो चल ही रहा है मगर साथ में संयोजन का एग्जाम्पल आ रहा है, उसको भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ेंगे कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई लड़का 9 क्लास का देख रहा होगा, 8 का देख रहा होगा, उसमें भी सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब पढ़ना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए, तभी आप तेज होंगे, तभी जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मीडियम को दिखा करके कि हम इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, फलना में है, इसमें पढ़ते हैं उसमें उसे कुछ काम चलने वाला नहीं, वास्तविकता पे आना होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से भी कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराएंगे, जिंक कार्बोनेट होगा। इस प्रकार से कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, चूना पत्थर इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, चूना पत्थर। कहेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, बहुत पूछ सकते हैं आपसे, क्यों नहीं पूछेगा। तो चूना पत्थर का सूत्र होता है क्या, CaCO3 ना। इसको जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट ना, इसको जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, PbO का मतलब लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, SCO3, जो 9 क्लास में नहीं पढ़े हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। और HCO3 को क्या बोलते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना, इसमें थोड़ा सा टीक लगा दिया तो बाइकार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। अब NaHCO3 है, ये तो सफिक्स लगा हुआ है, आगे में एलिमेंट है ना, अभी क्रियाशील मूलक लगा हुआ, आगे में एलिमेंट है, तत्व है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे ना। आप लोग जानते हैं कि सल्फेट का होता है SO4, सल्फेट का होता है SO4, इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट ना। और इसमें HSO4 लगा दें तो इसको बोलते हैं बाई सल्फेट। यदि आप भुतला गए हो तो रिपीटेशन भी कर लें, पिछली कक्षा का चीज है। सल्फेट को क्या बोलते हैं, SO4 का मतलब सल्फेट हुआ और HSO4 का मतलब बाई सल्फेट होता है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे आपको सोडियम सल्फेट कहेगा तो Na2SO4, सोडियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सब आपको पुरानी कक्षा में वैलेंसी याद करना था, यदि नहीं किए तो यहां भी कर सकते हैं कुछ कुछ। कार्बोनेट की वैलेंसी कितना, 2, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, बाइसल्फेट की वैलेंसी 1 ना। इस प्रकार से सूत्र आपको पढ़ने के लिए आएगा। यदि सोडियम इसके आगे लगा दिया जाएगा तो सोडियम सल्फेट होगा, इसके आगे सोडियम लगा दिया जाएगा तो सोडियम बाइसल्फेट होगा। बात समझ में आ रही है ना, पुरानी बेसिक चीजें हैं तो थोड़ा सा चलना संभव है, पूरा का पूरा चलना संभव नहीं है। इस कारण से जो है इसको यहीं तक ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रेट था, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट को ना, या सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और Al2O3, एल्युमिनियम, एल्यूमुना भी इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं या एल्यूमुना। Al2O3 इसको क्या पढ़ते हैं, एल्यूमुना। शुद्ध बॉक्साइड को ही एल्यूमुना कहा जाता है। बॉक्साइड को जब एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे तो Al2O3 आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। Al2O3 मतलब एल्यूमुना, क्या है, एल्यूमुना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एल्यूमुना को जब गर्म इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कौन धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे, विद्युत धारा आप देंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जहां भी फ्लो कराया जाएगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जो प्लस वाला होगा ना,
क्षण होगा उस पे जो ऋण आयन तत्व होगा उस पे चल जाएगा, ठीक है। और जो धन आयन तत्व होगा वो ऋण आयन पे जाएगा, जो ऋण आयन तत्व होगा वो धन आयन पे जाएगा। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यदि सोडियम पर धन आवेश है, सोडियम पर धन आवेश है, क्लोरीन पर धन ऋण आवेश है ना, तब क्या होगा? सोडियम जो जाएगा कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाकर के जमेगा, और क्लोरीन जो जाएगा वह एनोड पर जाकर के जमेगा। कब? जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तब। बात समझ में आ रही है? कहेगा सर ये प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे? पूर्ववर्ती कक्षा की बात है ना। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर धन आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह उस पर ऋण। त्यागता कैसे है? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्यागता। 8। अब देखिए इसको तोड़िए तो 2 और कितना होगा? 6। बताइए इलेक्ट्रॉन को लेगा कि देगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ना। दूसरा का इलेक्ट्रॉन कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ना। तो हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है। ऑक्सीजन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है ना। और इस किस पर जाकर के जमेगा? जब ऋण आवेश है तो धन पर जाकर के जमेगा, एनोड पर जाकर के जम जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पर आप दिया जाएगा, विद्युत धारा दिया जाएगा तब। ये किस पर मिलेगा? हाइड्रोजन किस पे मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा। अरे बात समझ आ रहा है? इस प्रकार से हमको देखना होगा। ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक है, तो एक कौची पर मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। एल्युमिनियम कौची पर मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कड़ा होता है, उसको समझना दिक्कत होता है क्योंकि बीच से उठाता है। यदि पूछ दिया जाए कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा। एनोड पर क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होता है तो धन आवेश पे भी आएगा। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है ना। एक अट्रैक्ट करता है, दूसरा रिपेल करता है। यदि प्लस है तो माइनस के पास जाएगा, माइनस है तो प्लस के पास जाएगा। तो समान ध्रुवों के बीच क्या होती है? प्रतिकर्षण होती है, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होती है। इसी कारण से ऑक्सीजन पर यदि ऋणात्मक आवेश है तो धनात्मक के पास जाएगा, इस पर यदि धनात्मक आवेश है तो ऋणात्मक के पास जाएगा। क्लोरीन पर ऋण आवेश है तो एनोड पर जाएगा, सोडियम पर धन आवेश है तो कैथोड पर जाएगा। एक बात कब होगी? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तब। बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए हुए कैथोड और एनोड की चर्चा नहीं होगी। कहेगा सर इसमें क्या होगा? कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा? हाँ, अरे बात समझ में आ रहा है? तो इसकी चर्चा कब करेंगे? अरे मिठाई बनेगा तब ना उसकी खाई की चर्चा करेंगे। बनाएंगे खिचड़ी और कहेंगे कि मीठा ना लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? जब विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाएगा तब एनोड और कैथोड की चर्चा होगी कि किस पे जा रहा है, कैथोड पे बन जा रहा है या एनोड पे जा रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि यदि धनात्मक है ना, तत्व धनात्मक है तो ऋणात्मक वाले पे जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक वाले पे जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक कैसे होता है? ये सब सारी चीज। तो एक ऐसा अभिक्रिया था, एक ऐसी अभिक्रिया थी। ये अभिक्रिया जो थी ना वियोजन वाला था ना। इसके पहले जो था वो संयोजन वाला था। एक ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। आपने यदि नहीं उतारा है तो उतार लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट 1 मिनट में उतारिए जल्दी से। 35 हुआ, 36 में हम जो है, हाँ ये वियोजन अभिक्रिया है। ये सारा जो आप देख रहे हैं वियोजन वाला, इससे पहले वाला जो था वो संयोजन वाला था। और उसके पहले 2 ही हुआ ना जी, संयोजन हुआ और वियोजन हुआ। उसके पहले क्या? देखिए उतारा आपने? अरे अरे अरे, देखिए अभी आपने कुछ को इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहा है तब ऐसा हो रहा था। कोई वो फोटोकेमिकल भी होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जब उसको करते हैं तब भी ऐसा होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे
आपको ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड ना, सिल्वर क्लोराइड को ले लिया जाए, सिल्वर ब्रोमाइड को ले लिया जाए ना, सारा ये सब क्या होगा, इसमें वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। क्या चीज को प्रवाहित करेंगे? सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर AgBr है ना। इसमें इसको जब सनलाइट देंगे, कौन लाइट देंगे? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट देंगे। इसको जब सनलाइट देंगे तो क्या होगा? Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, Cl2 ना। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं ना, इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यह वियोजन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है, सूर्य प्रकाश की ना, LiGst लिखेंगे, LiGst लिखेंगे ना, तो यह सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड कहेगा सर संतुलित है। देखिए संतुलित है, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन 1 गो, संतुलित हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे 2 लगाइएगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगाएगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब जाकर के यह संतुलित हो गया। तो आप संतुलित भी करना सीखेंगे। चलिए अभी आपने देखा संयोजन वियोजन ना, अब देखते हैं एकल विस्थापन। क्या देखते हैं? एकल विस्थापन। इसको उतार लेंगे। सिल्वर और बहुत सारे कर सकते हैं, अभिक्रिया की कमी नहीं है और मुख्य अभिक्रिया पर ही प्रैक्टिस करना है। चलिए और अभिक्रिया ही दिखाते हैं आपको, मगर वो फोटोकेमिकल वाला होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, वियोजन वाला नहीं होगा। देखिए आपने इसको देखिए, ये क्या है? CH4 है। ये क्या है? CH4। ये मेथेन है। मेथेन को जब क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश में रखा जाता है, सनलाइट में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है ना, तब भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है। यह हाइड्रोजन को ना, ये क्लोरीन हटाता है और यहां पे जाके जुड़ जाता है। अब इस क्या बनाएगा? ध्यान से देखेंगे, Cl प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, HCl बनाया। यह क्या बनाया ना? क्लोरोमेथेन है। यह क्या है? CH4 क्या है? मेथेन है। और यह क्या है? क्लोरोमेथेन। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, एक बार में कैसे आ जाएगा? क्लोरोमेथेन, इसका नाम है केमिस्ट्री। इसको लोग पढ़ते हैं तो बनाते हैं दवा, इसको लोग पढ़ते हैं तो बनाते हैं सैनिटाइजर। आप सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं ना? हाँ, इसी को पढ़ करके लोग आसानी से बना लेते हैं। हम बनाना सिखाएंगे आपको सैनिटाइजर। चलिए, तो यह क्लोरोमेथेन है। यह क्लोरोमेथेन को यदि कुछ पर देर तक और रखा जाए, अरे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं आप लोग घर पे? नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। नहीं करते हैं तो खुद बनाइए, नीम के पत्ता को पानी में खौला करके रखिए एक बोतल में ना। चलिए, उसमें भी केमिकल कीटाणु को मारने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उसका उपयोग करें। सुरक्षित तो रहना होगा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी धन होती है। चलिए, यह क्या है? क्लोरोमेथेन। इसको क्लोरीन से करवा रहे हैं, तब क्या होगा? अभी एक को हटाया था, अभी दूसरा को हटाएगा। इस प्रकार से इसको Cl Cl H और यहाँ पे HCl, यह क्या होगा? डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। अरे दिखाई पड़ रहा है? यदि डाइक्लोरोमेथेन ले लिया जाए, Cl हो गया, Cl हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ भी सनलाइट लेंगे और फिर Cl को रखते हैं और सूर्य की प्रकाश में रखते हैं, क्लोरीन को मिला करके इसको सनलाइट में और रखते हैं, तब क्या होगा? अब इसको भी हटा देगा ना। इसका नाम क्या होगा? HCl Cl Cl और प्लस HCl। यह क्या बना रहा था? क्लोरोमेथेन। यह क्या बना रहा था? डाइक्लोरोमेथेन। यह बनाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। इसको और कुछ समझ, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। HCl। चलिए, यहां पे फिर से उसको रखा जाए, Cl
Cl प्लस Cl2 और यहाँ पे सनलाइट ना, तब क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन को हटाते चल जाएगा, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl ना, और इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरो और प्लस HCl होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरोमेथेन। नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सुनाई तो पड़ रहा है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन और प्लस HCl, इसको क्या कहेंगे, टेट्रा ना क्लोरो, टेट्राक्लोरोमेथेन। कहेगा सर ये क्या संयोजन वाला है कि वियोजन वाला है, क्या है ना, यह क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। यह वियोजन है, परंतु यह वियोजन नहीं है, संयोजन भी नहीं है, इसको एकल विस्थापन कहा सकता है, इसको हटा करके इसको ले रहा है। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार से पहला क्या बनाया, मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा था, तो क्लोरोमेथेन प्लस HCl बना रहा था, क्लोरोमेथेन प्लस HCl, बहुत बारीकी चीज है, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई बात नहीं। यह क्या है, क्लोरोमेथेन को क्लोरीन से करवा रहा है, सनलाइट दिए हैं यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश दिए हैं। जिनको नहीं समझ में आता है 2 बार वीडियो को देखें, एक बार में समझ में आ गया तो उलटते चल जाओ पूरा यूट्यूब को ना। अरे बात समझ आ रहा है, गूगल बॉय एक दिन में बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाबू, एक बार में नहीं होगा ना, बहुत बार मेहनत करना पड़ेगा। और कोई भी लड़के मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बहुत सारे लड़के तो मम्मी पापा से लड़ रहे हैं, उनको 4G चाहिए ना। अरे बात समझ रहा है, ऐसी लड़ाई नहीं करनी है आपको, बात समझ रहा है। और मोबाइल आपको जितना देर क्लास चलता है उतना ही देर रखना है, किसी के साथ, गार्जियन के साथ विश्वासघात नहीं करना है, ठीक है, मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है, गार्जियन को फिर अपने आप जा करके दे देना एक अच्छे बच्चे की तरह। ऐसा नहीं कि मोबाइल मिल गया तो फिर उसका गलत उपयोग करें। चलो हाँ चलिए, तो पहला क्लोरोमेथेन को क्लोरीन से करवाते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है, डाइक्लोरोमेथेन को जब क्लोरीन से करवाते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है, ठीक है, और इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और ट्राइक्लोरोमेथेन को जब क्लोरीन से करवाते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन ना बनता है। इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन को। इसका छोटा रूप क्या लिखेगा, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमेथेन ना। क्लोरोफॉर्म भी बनाने की विधि पूछता है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा, यह देखिए कितना बार पूछा होगा इसी में। CHCl3, CH एगो दूगो तीनगो, तीनगो Cl3, ये संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, अणुसूत्र, बारीकी से पढ़ेंगे आप। तो यह क्लोरोफॉर्म भी है, ट्राइक्लोरोमेथेन भी है, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए एक टॉपिक पे और चलते हैं। एक बताए थे आपको एकल विस्थापन ना, एक बताए थे उभय विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या बताए थे, इसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एकल विस्थापन। जैसे आप देखिए कॉपर सल्फेट को ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ना, Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करवाइए, तब क्या होगा, कॉपर सल्फेट को Fe हटा देगा और इसके स्थान पे FeSO4 हो जाएगा और प्लस कॉपर प्राप्त होगा Cu। दिखाई पड़ रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन। आप मोटी मेरी भाषा में याद रखेंगे कि जो जिसके बगल में होता है वह उसका नहीं होता है, जो जिसके बगल में होता है उसका नहीं होता है। कब, जब उससे ज्यादा विक्रियाशील हो जाता है तब। जैसे आप देखिए कॉपर के बगल में सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट था ना, पढ़ने आ रहा है तो पिछली कक्षा में उचित है, नहीं तो फिर आप क्लास नीचे हो जाए। कॉपर सल्फेट को लोहा से करवाएंगे तो फेरस सल्फेट बनाएगा, कॉपर बनाएगा। ये इसको आप मिटा लिए, उतार लीजिए, नहीं उतारे होंगे तो फिर से वीडियो को अथी करके बैक करके फिर से करेंगे आप। चलिए, इस प्रकार से एकल विस्थापन है, एक ऐसा विस्थापन है, एकल विस्थापन है, ठीक है। यदि सिल्वर नाइट्रेट को करवाया जाए किससे, कॉपर से, तब यही होगा, ये कॉपर इसको हटा देगा सिल्वर को,
CuNO3 और प्लस Ag हो जाएगा। यह कैसा अभिक्रिया है? एकल विस्थापन है। आपको बताया कि कॉपर के बगल में सल्फेट है तो कॉपर का सल्फेट नहीं है, इसका ई दूर वाला को दूर से कर देंगे और एक कॉपर बेचारा साइड हो गया ना। सिल्वर के बगल में नाइट्रेट था, इसका नहीं है, ये इसका है क्योंकि ज्यादा विक्रियाशील है। तो CuNO3, इसको क्या पढ़ते हैं? फेरस सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉपर नाइट्रेट। इस प्रकार से आप ये एकल विस्थापन अभिक्रिया वाला बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। आप जिंक को देखें और इसको CuSO4 को, या भी इसको हटा देगा ना, ZnSO4 प्लस Cu, दिखाई पड़ रहा है आपको? Zn प्लस CuSO4। तो यह क्या हुआ? जिंक को कॉपर सल्फेट से विक्रिया कराते हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। ये सब बातें ठीक है, बहुत सारे को नहीं समझ में आती है, मगर आपको समझना होगा, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से भी करवा सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से करवा लिए, चलिए ठीक है। तो आप लोग करेंगे इस प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। कल बताएंगे उस ढंग का एक रिएक्शन। अभी एक आध ठो दिखा सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब क्या था? एकल विस्थापन था। कैसा था? एकल विस्थापन। और फिर हम लोग क्या देखते हैं? द्वि विस्थापन ना। द्वि विस्थापन में जैसे ये भरने वाला आपका 10वां क्लास में 3 नंबर का पूछेगा। थोड़ा तेजी में बताए हैं, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। फेरस को कॉपर सल्फेट से विक्रिया कराएंगे, फेरस सल्फेट बनाएगा, कॉपर बनाएगा। बनाएंगे कैसे ना? विक्रियाशील जो जिसका रहेगा ज्यादा उसको हटा देगा, स्थापित कर लेगा। इसके बगल में ये, इसका नहीं है। ट्रिक ऐसा याद नहीं करेंगे, मन में सोचेंगे इसके बगल में ये तो इसका नहीं है, इससे ही मिल जाएगा, ये नया बना देगा। इसके बगल में ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग करवाते हैं। सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और AgNO3 को लेते हैं। पता नहीं दिखाई पड़ रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 को अभिक्रिया कराएंगे और भी लिखते हैं AgNO3। अब बताइए क्या बनेगा? सोडियम के बगल में क्लोरीन है। हमने एक ट्रिक बताया था कि जिसके बगल में जो है वह उसका नहीं है। सोडियम के बगल में यदि क्लोरीन है तो सोडियम का नहीं है, इसके बगल में ये है तो इसका नहीं है ना। दूर वाला को दूर से कर लीजिए, भीड़ वाला को भीड़ से कर लीजिए, एक नया समीकरण बन जाएगा NaNO3 और प्लस AgCl। कौन Cl? AgCl। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? यह सोडियम नाइट्रेट, कौन नाइट्रेट? सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा। सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, उसको करवाइए। जैसे BaCl को ले लीजिए, BaCl2 प्लस NaSO4 या NaSO3, कुछ भी लिखिए। SO4 लिखिए, SO3 लिखिए। SO4 लिखिएगा सल्फेट होगा, SO3 लिखिएगा सल्फाइट होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये कैसा होगा? जो जिसके बगल में उसका नहीं है, जो जिसके बगल में उसका नहीं है, ये दूर वाला को दूर से कर लीजिए, भीड़ वाला को भीड़ से कर लीजिए। BaSO4 ना और प्लस कितना? BaSO4 प्लस NaCl। एक ऐसा विक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया है ना। इससे पहले आपने देखा था एकल विस्थापन था ना, इसमें दो आदान प्रदान होता है। इसका वाला इसमें चल जा रहा है, इस वाला इसमें चल जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन। संतुलित वगैरह देख लेंगे, जो संतुलित नहीं होगा उसको संतुलित भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ Cl कितना है? 2 गो, इधर Cl कितना है? 1 गो। क्या संतुलित है? नहीं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जब वहां पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ जाती है ना, और यहाँ पे बढ़ जाती है ना, तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा? लिखना होगा। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो Na2SO4 होगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप करेंगे। यह क्या है?
ये BaCl2, यह क्या है BaCl2 ना, बेरियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट है, SO4 का मतलब सल्फेट ना, यह सल्फेट प्राप्त हुआ और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप देखे आज क्या क्या देखे, संयोजन देखे, वियोजन देखे, एकल विस्थापन देखे और उभय विस्थापन देखे। इसी के साथ मैं अपना आज का क्लास ड्रॉप करता हूं। वैसे सारे लोग जो वीडियो को देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बताएं, सब्सक्राइबर की संख्या ठीक है।